ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अतिथि देवो भव इस कार्यक्रम में। आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर ललिता मक्कर जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। आप वेलनेस कोच हैं और साथ ही साथ राज योगा प्रैक्टिशनर हैं। बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते हैं और लोगों के ऊपर भी इसका जो है आपने बहुत ही अच्छा काम किया है इन चीज़ों को लेकर, और किस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं इनका स्पिरिचुअलिटी में आना भी एक बहुत बड़ा जो है रिज़ल्ट के वजह से। और वो चीज़ें हम लोग सुनेंगे कि इनको किस तरह का रिज़ल्ट मिला, जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली जो है स्पिरिचुअल हो गई है। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर ललिता जी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके इस प्रोग्राम में आकर के तो अब बहुत सुंदर वाइब्रेशंस जो अनुभव हो रही हैं, तो उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस भी हैं कि आप लोगों ने इतना सब बढ़िया यहाँ पर ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इट इज़ वेरी नाइस। डॉक्टर ललिता जी, मैं चाहूँगा कि आपका हेल्थ कोच कैसे आप बने, हेल्थ कोच की इस तरफ आपका प्रोफेशन कैसे आपने बनाया? बाय प्रोफेशन तो मेरा फिजियोथेरेपी और रिहैब का क्लिनिक है। अच्छा। और मैं लोगों को उनके हेल्थ के लिए, पोस्चर के लिए, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, या कुछ अर्थराइटिस या कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है, बैठे बैठे सब लोग जो अपना काम करते रहते हैं, तो और मोर ओवर एज के साथ भी जो लोग अपनी फिज़िकल एलिमेंट्स को अनुभव करते हैं, तो उसके लिए हम उनको फिजियोथेरेपी हेल्प गाइड करते थे। अभी भी करती हूँ, क्लिनिक है हमारा। और लेकिन साथ साथ वेलनेस का इसलिए हमको लगा कि केवल एक्सरसाइज या अपने आप को ठीक कर लेना इज़ नॉट इनफ। ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ वेलबींग जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसकी मैंने देखा है लोग उसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। एक जो प्रॉब्लम आया उसका सलूशन किया और फिर अपने रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो जिसके लिए हम वहाँ बैठ करके लोगों को गाइड करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उनका रूटीन सेट करना, उनका खाना पीना, ये सब इस चीज़ के बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। तो इस तरह से हमारा वहाँ रुझान हुआ, तो जिसमें हम उनको मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों को किस तरह से बैलेंस करना है, ताकि वो अपना प्रोडक्टिव हो सकें, सोसाइटी में जो भी काम काज कर रहे हैं वो उसमें वो ज़्यादा अच्छे इंथुजियास्टिकली अपना अपना काम करें, जिससे सोसाइटी की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, जो आज की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ललिता जी, बहुत ही सही बात आपने बताया। आज के समय में इतने सारे मेडिकल फील्ड में जो है चेंजेस आते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नई भी आती जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो बीमारियां हैं वो कम नहीं हो रही। यस। तो इसका क्या कारण है? उसका कारण जो है, ये एक तो अपना एक जो रूटीन है, जो हमारा 9 to 5 का वर्क लाइफ जो हम लोगों ने सोचा, अपना ज़िंदगी ऐसा बना लिया है जिसमें हम भागा दौड़ी करते करते हम अपने प्रति और अपने हेल्थ के प्रति हम बहुत जैसे लापरवाह हो जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि लोगों को एक तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, अवेयर नहीं है, और दूसरा उनका जो 9 to 5 का रूटीन जो है वो इतना ज़्यादा उसमें इंग्रॉस हो जाते हैं, इतने टारगेट्स होते हैं उनके पास। मैं कई बार उनको देखती हूँ और कई बार सच में बहुत रहम आता है कि बिना आप हेल्दी रहे तो आप अच्छा काम दे नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जापान में इस चीज़ के ऊपर जो है बहुत लोगों को अपना हेल्दी रखने के लिए उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपको इसका, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा होता है। इफ़ हेल्दी पर्सन इज गिव्स यू मोर प्रोडक्टिविटी, आप छुट्टी कम लेंगे, आप काम अच्छा, उनको कंपनी को काम अच्छा करके देंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप बीमार हैं तो एक बीमार व्यक्ति को संभालने के लिए हमारे कितने हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, हमारे में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, नर्सिंग्स भी तैयार, नर्सिस तैयार हो रही हैं, पैरामेडिकल तैयार हो रहे हैं। तो कितना कितना हमारा हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
तो क्योंकि हेल्दी रहने की आवश्यकता है, और उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन और अवेयरनेस। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जिसकी वजह से जो है मुझे लगता है हम लोगों को गाइड करें, उनको इसके प्रति जागरूक करें, उसकी ज़रूरत, इम्पोर्टेंस को समझें। नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने देखा है हमारी लेडीज़ बहनें जो हैं वो सबका ध्यान रखेंगी, लेकिन खुद का नहीं। खुद का नहीं रखती हैं। तो पहले यही कहते थे कि घर की औरत सबका ध्यान रखे, तब वो एक अच्छी माँ है, अच्छी वो बहन है, अच्छी बहू है। लेकिन आज की मॉडर्न जो हमारी बहनें हैं, मॉडर्न महिलाएं हैं, सेल्फिश होना, स्वार्थी होना, अपना मास्क पहले पहनना, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। ये स्वार्थ नहीं है। अगर आप खुद ही खुश नहीं हैं, अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं हैं, तो मैं समझती हूँ परिवार का कैसे ध्यान रख पाएंगे आप। तो बिल्कुल, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ व्हाट आई फील एंड आई टेल माय पेशेंट्स ऑल्सो। जी जी। डॉक्टर ललिता जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि हमें पहले खुद का ध्यान रखना है, बाद में फिर औरों का ध्यान हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आज के समय में जैसे बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, तो कुछ ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बच्चे हमारी बातें भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन है। तो आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? अभी हम लोगों ने एक डिजिटल वेलनेस पर भी एक हम लोगों ने कैंपेन किया था अच्छा। कि बच्चे जो है आजकल मैं समझती हूँ जन्मते बच्चे को ही हम लोग जो है कई बारी मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। हमारी यंग मदर्स जो हैं वो, क्योंकि उनका जॉब भी ऐसा ही है कि वो ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डूइंग ऑन देयर मोबाइल, या फिर उनके पास लैपटॉप हैं। क्योंकि आजकल जो प्रोग्रेस हो रहा है तो उसमें लैपटॉप, मोबाइल बहुत आवश्यक है। ये हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। लेकिन ये जो साथ साथ हमको कंट्रोल की आवश्यकता है वो बहुत ज़रूरी है। हम खुद ही अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और फिर बाद में उनके ऊपर दोष धरते हैं कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। ये इसके लिए यंग मदर्स को तो हम अपील करना चाहेंगे कि आपको शायद इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर जो ये स्क्रीन चेंज होती है, इतने मल्टीमीडिया उनके सामने जो पिक्चर्स जी, जी, जी। उनके सामने जो आती हैं, तो माइंड जो अभी डेवलप हो रहा है उसको हम कितना हिंडर करते हैं इफ़ वी गिव दैट मोबाइल टू द चाइल्ड। तो ये यंग मदर्स को, यंग पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और जिसके लिए हम उन लोगों को पेरेंटिंग क्लासेस कराते हैं कि आप बच्चों का किस तरह से ध्यान रखें, उनको ओवर इंडल्जेंस ऑफ दिस मोबाइल, एटलीस्ट बच्चों को आप टाइम लगाएं। इवन अडल्ट्स के लिए भी हमको ये 20-20-20 का एक हम सब लोगों को हमें एक फॉर्मूला देते हैं अच्छा, कि अच्छा। अगर आपको 20 मिनट हो गए हैं मोबाइल को देखते हुए, तो आप उसको कम से कम 20 मिनट के लिए अपने से दूर रखिए। उसका कारण है, एक तो आपकी आईज कितनी यूवी रेज ग्रहण कर रही हैं, आपके नेक के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। अब आप देखिए 20 मिनट आप मोबाइल में हाथ में रख के देखिए कि किस तरह से आप देखेंगे, आपके हाथ के ऊपर, आपकी एल्बो के ऊपर, आपके नेक के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, और साथ ही साथ आपका माइंड, आपकी आईज कितना उसका प्रेशर ले रही हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस आते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लैपटॉप एंड मोबाइल। उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स जो है, वो हाथ भी सो रहे हैं, हाथ भी नम हो रहे हैं। तो हम उन लोग को बोलते हैं कि अपनी डाइट के साथ साथ प्लीज़ एक ये फॉर्मूला भी अपनाइए कि 20 मिनट आपने देख लिया है तो उसको आप 20 मिनट थोड़ा रख दीजिए, और साथ साथ 20 मिनट आपको रेस्ट लेना है, आपको थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्सेशन देना है साथ में ही, ताकि आप मे बी आप अपना अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, मे बी अपने आप को रिलैक्स करने के आप कुछ और तरीके आप निकाल सकते हैं, और अपनी गर्दन को भी आप रेस्ट दीजिए। नहीं तो इन द लॉन्ग रन, ये आप जैसे कह रहे हैं हॉस्पिटल्स, हमारे फिजियो क्लिनिक्स ही बहुत खुलने वाले हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं।
उन लोगों को अवेयर करा रहे हैं, जिससे वो अपनी हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का और मन का भी ध्यान रखें, जी और जी बच्चों की हेल्थ का भी मम्मियों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, और हम लोग वहाँ हैं उनको गाइड करने के लिए। बिल्कुल। जी। आपके सेंटर में क्या मेंटल पोल्यूशन के लिए भी कुछ किया जाता है? जब से हम ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़े हैं, हम्म। तो हमको ये मेंटल हेल्थ के सॉल्यूशंस के बारे में हमको वहाँ से जो एक पॉजिटिविटी मिलती है कि बेसिकली हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोसोमैटिक ही हैं। तो मतलब हमारी मनसा इतनी पोल्यूटेड हो गई है, या आप ये सोचिए कि हमारे मन में इतने ज़्यादा दिन में जो हम थॉट्स लेते रहते हैं, उनको एक बारी साक्षी होकर के चेक करने की ज़रूरत है कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, टॉक्सिक सोच रहे हैं, या बिल्कुल हम एलिवेटेड थॉट्स के बारे में भी कुछ ध्यान है कि हम कुछ अच्छा सोचें ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में आकर के जो हम लोगों ने ये पॉजिटिविटी सीखी है, एलिवेशन ऑफ थॉट्स जो लर्न किया है, वो डेफिनेटली हम अपने आने वाले जो क्लाइंट्स हैं उनको हम इस इसके बारे में गाइड करते हैं, और उनको राजयोगा मेडिटेशन सिखाने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं कि किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ और अपने मन की शांति के साथ जो आप काम कर सकते हैं। शांत मन जो है मोर एफिशिएंट होता है, मोर प्रोडक्टिव होता है। जो दिन में आपको जो इंट्यूशंस आती हैं, जी जी। वो आप अपने दिन के दिनचर्या में आपको जब यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो है नई नई चीज़ें, नई नई आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी होती है। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो माइंड पोल्यूशन को तो स्टॉप करने का एकमात्र जो तरीका मैंने लर्न किया है, हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बताते भी रहते हैं, उनको प्रेरित भी करते हैं, उनको राजयोगा मेडिटेशन सिखाने के लिए वहाँ ले जाते भी रहते हैं। अच्छा। तो ये सेवाएं तो साथ साथ हमारी डबल सेवाएं उनको हम करते रहते हैं, उनको इस चीज़ के लिए सिखाते रहते हैं। डॉक्टर ललिता जी, आपका ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ, वो थोड़ा सा बताइए। ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़ने का जो मैं समझती हूँ, बस मन ही मन जब हम भगवान को याद करते थे, तो जब हम लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते थे, हमारा घर जो है, मेरी माँ और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और वही चीज़ें हम अपने घर के माहौल में देखते थे कि किस तरह से भगवान को याद करके हम अपने दिन की शुरुआत करें ताकि हम अच्छा कार्य कर सकें। तो मन ही मन हम सोचते थे कि इतना भगवान आपका आह्वान हो रहा है, सब आपको पुकार रहे हैं। तो ये हमारी इनर कन्वर्सेशन थी अच्छा भगवान के साथ कि आपको कहीं ना कहीं इस धरती पर प्रकट होना चाहिए। आपको सब इतना याद करते हैं, सब इतना प्यार से आपको पुकार रहे हैं, तो आप कहाँ हैं, आप ज़रा हमें भी ज़रा बताइए, ताकि इस दुख दर्द की दुनिया को, जहाँ क्योंकि हॉस्पिटल्स में हम विज़िट करते थे, तो आसपास की दुख की दर्द की दुनिया को देख करके हमको भगवान से शिकायत होती थी कि इस दुख दर्द की दुनिया को बदलने का कोई तो ज़रिया होगा। तो मज़े की बात यह है कि भगवान ने मुझे ही अपना ज़रिया बना लिया। तो जिसके लिए हम भगवान के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि अगर मुझे दुख दर्द की दुनिया नज़र आ रही है, तो उसको बदलने का जिम्मेवारी भी हमारी ही है, क्योंकि कर्मा फिलॉसफी है, अगर दुख दिया है तो दुख मिलेगा, और अगर हम सुख देंगे, दुआएं देंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, तो श्रेष्ठ जीवन बनाने का, सुख की दुनिया बनाने का भी हमको उसका फल मिलेगा। तो और मोरोवर जब हम ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े, तो वन ऑफ माय ब्रदर इन लॉ, ही वाज अल्कोहलिक। तो वो रिटायर हुए थे एयरफोर्स से। अच्छा। तो उनको फ्री में मिल जाती है सब हमारे एयरफोर्स भाइयों को ये जो है अल्कोहल फ्री में मिलता है। आई डोंट नो आजकल क्या क्राइटेरिया है, उस वक्त उनको मिलता था। तो बस एक मन ही मन हमने एक ये चैलेंज लिया कि हम अगर हमारे ये भाई ठीक हो जाते हैं, तो हमारे घर परिवार में जो हम अशांत रहते हैं, हाँ, वो जो देख रहे थे हम वातावरण, तो वो कुछ परिवर्तन होगा।
तो चूँकि हम अपने ब्रदर इन लॉ को 3-4 बार हमने उनको डी एडिक्शन सेंटर में उनको एडमिट भी कराया, लेकिन वो खुद भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनसे छूट नहीं रहा था। अच्छा, 3-4 बार एडमिट किया तो वो उस टाइम पे तो छोड़ उस दिया टाइम वो? तो छोड़ देते थे, लेकिन जब घर आते थे तो दोबारा शुरू हो जाती थी, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो मनोबल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओके, ओके। तो जब यहाँ पर हम ब्रह्मा कुमारीज़ में जुड़े, तो हमारी दादी जी से हमने कहा, दादी रुक्मिणी जी से, जी, कि जी। इस तरह से ये हमारे भाई हैं, तो इनको अगर कुछ हो सकता है तो बताइए। तो मैं अपनी दीदी और दादी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अलाउ किया। अच्छा। उन्होंने मेरे ऊपर ही ज़िम्मेवारी दे दी कि आप अपने भाई को लेके आइए, ब्रदर इन लॉ को यहाँ लेके आइए, तो हम उनको राजयोग मेडिटेशन सिखाएंगे और साथ ही साथ उनको कुछ और भी डेफिनेटली, जब आप एक योगी तपस्वी के मुख से आप कुछ शब्द सुनते हैं तो उसका वैल्यू और इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, जो हमने अपने वो ब्रदर इन लॉ के जीवन में देखा। हमको याद है कि सुबह उनको हम जाते थे उनको बुलाने के लिए, तो उनको खुद ही ग्लानि होती थी कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, मैंने ड्रिंक किया हुआ है, वो क्या सोचेंगे। तो मैंने उनको, भैया को बड़े, हम भी बहुत प्यार से, हमारे घर के परिवार के सब सदस्य भी उनको बहुत प्रेरणा देते थे कि नहीं, आप जाइए, और ये कुछ आशा की किरण है आपके लिए, तो आप जाइए वहाँ पर। तो मुझे याद है हमने कई बार उनके लिए घंटा घंटा भी वेट किया कि नहीं, आप नहा लीजिए, आप तैयार हो जाइए और आपको हम लेके जाएंगे। तो ये परमात्म कृपा थी, दादी और दीदी की दुआएं थी, और शिव बाबा ने, जो भगवान ने हमारे ऊपर जो चैलेंज रखा था, कि मैंने उनके ऊपर चैलेंज रखा था कि ये भाई ठीक हो जाएं, दोनों म्यूचुअल था, तो हमारे घर का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि एक अल्कोहलिक के घर का जीवन हम देख चुके थे, हम अपनी सिस्टर इन लॉ को देखते थे, उनके बच्चों को देखते थे, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को, हमारे घर में भी हम लोग देखते थे, तो हम लोग, वी यूज्ड टू फील बैड अबाउट इट, कि एक अच्छा भला जेंटलमैन जब एक अल्कोहलिक और एडिक्टेड हो जाता है तो उसका जीवन कितना खराब हो जाता है, और सोसाइटी भी उसको कैसे देखती है। लेकिन जब ये 6 महीने के बाद हमें ले जाते और अच्छा, 6 महीना कंटिन्यू आप लेके गए? हाँ, ले जाते रहे उनको। अच्छा। ये एक वो हमको अंदर से एक प्रेरणा थी, या अंदर से एक ताकत थी, परमात्मा के प्रति एक विश्वास था, और मुझे ये मालूम था कि अगर एक व्यक्ति ठीक होता है तो उसकी वजह से वो, उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर होता है। तो मुझे याद है विजयदशमी का दिन था, दादी रुक्मिणी जी ने उनके गले में वो भोग की माला थी, उनके गले में डाली कर कहा कि तुम बलदेव नहीं, तुम बलराम हो। उस राम से बल ले करके अपनी इस जो पुरानी और गंदी आदत है उस पर विजय प्राप्त करने वाली विजयी रतन हो। तो वो दिन है, आज 25 साल हो गए। हमारे वो भैया रेगुलर मुरली सुनते हैं, रेगुलर भगवान को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वो थोड़ो जेंटलमैन वो पहले भी थे, लेकिन बीच का जो समय था वो भगवान ने हमको निमित्त बनाया, उसकी वजह से इम्पैक्ट हमारे घर पर, आसपास के रहने वालों पर इतना हुआ कि अरे, ब्रह्मा कुमारियों ने सच में ये जीवन बदल दिया। और ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रति जो शुद्ध और पवित्र राय हमारे घर में आई, हमारी सोसाइटी में आई। तो हमारी दादी रुक्मिणी कहती थी, आज हम उनको बार बार याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, हमारे घर का भी जीवन परिवर्तन हुआ, कि परमात्म पिता का जादू तो सब पे चलना चाहिए ना, सब पे चलना चाहिए। तो हमारा घर चेंज हुआ जब वो हमारे भैया चेंज हुए, तो हमारे घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर
बहुत बहुत इसका पॉजिटिव असर हमने देखा। पहले मैं भी खाना हमारा बाहर से आता था। हम ये कहते थे कि हम थक गए हैं, अब हम खाना नहीं बनाएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने राजयोगा मेडिटेशन शुरू किया, खाना खुद हाथों से बना करके भगवान को भोग लगाना है, हमारे बच्चे बहुत खुश हो गए कि रोज़ मम्मी नई नई चीज़ें बना रही है, सीख रही है। हमको नए नए व्यंजन, पहले व्यंजन मिल रहे हैं, पहले गुस्सा करती थी, अब गुस्सा नहीं करती है। बहुत शांति से, प्यार से हमको पढ़ाती है, सारे काम करती है। मेरे हस्बैंड पर इसका असर हुआ, तो फिर धीरे धीरे वो भी साथ आना शुरू हो गए। मेरी मदर, मेरे फादर, देन मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे बच्चे, सब पर हम साथ ही साथ परिवार सहित जो है बाबा के ज्ञान में है। अभी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ नहीं रहे, डैडी भी नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने मेरे जीवन पर और मेरे युगल के जीवन पे जो पॉजिटिव असर देखा, उसकी वजह से हमारी फैमिली इतनी प्रेरणा लेती है। और वो कई बार ऐसा कहते हैं कि जो प्रेम जी, जो मेरे युगल का नाम है, जी। और ललिता जी जो मिलकर के जो ये सेवा कर रहे हैं, ये कौन कर सकता है, ऐसे कौन करता है। लेकिन मुझे मालूम है ये कराने वाला कौन है। हाँ, कराने वाला वो शिव बाबा, जो हम सबके जीवन को परिवर्तन कर रहा है और पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, एलिवेशन की तरफ, ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा है। हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। बच्चे हमारे बहुत अच्छे से विदेश में सेट हो गए हैं, वो भी डॉक्टर्स हैं और वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे पोता पोती हैं, वो भी यही कहते हैं, दादी ओम शांति। तो वो समाज पर, परिवार पर और सबसे पहले स्वयं पर जी, जो हमने अपने परिवर्तन देखे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सच जैसे दादी कहती थी, ऐसा जीवन, ऐसा जादू तो सब पे चलना चाहिए ना। बिल्कुल चलना चाहिए। इस कलयुगी दुनिया को अगर आपको पार करना है, सतयुगी दुनिया, हम बोलते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, तो उसको दोबारा बनाने के लिए हम सबके सहयोग से ये बन जाए, सबकी उंगली लगनी चाहिए। और सबकी उंगली लगेगी तभी तो भारत फिर से स्वर्ग बनेगा ना, जिसका हम आह्वान करते हैं। हम विकसित भारत बात करते हैं, तो लेकिन जब तक वो माइक्रो लेवल पर, सेल्फ लेवल पर हम काम नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें नहीं बन पाएगी। यस, तो एक एक की बूंद से, एक एक की उंगली से ही सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो वो हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। इसके लिए हम भगवान से प्रतिबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं। तो हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर ललिता जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। बहुत ही अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली कहानी आपने सुनाया, मुझे भी अच्छा लग रहा था और मुझे लगता है हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से 6 महीने तक लगातार आपने कंटिन्यू प्रयास, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, बिल्कुल आपने उस पर जो है अच्छा काम किया और उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आया। एक और बात पूछना चाहूँगा, आपका मेडिटेशन या राजयोगा जो आपने सीखा, इसका कोई निजी खास और अनुभव हो तो बताइए। निजी अनुभव आपके खुद पे आपने? जी, निजी अनुभव बहुत है। लेकिन एक मैं जो स्पेशल जो अपने में आने वाले जो क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर मैं प्रयोग करती हूँ, वो ये कि जो भी आते हैं तो उनको फर्स्ट मैं उनको जो एक ये परमात्मा की संतान क्लिनिक में आए हैं, तो इनका एक दुआ जैसे होती है, हम उनके लिए करते हैं कि भगवान इनका दुख दर्द आप दूर करना। आई एम हियर जस्ट टू ट्रीट। मैं केवल उनकी ट्रीटमेंट के लिए करूँगी, लेकिन इनका दुख दर्द आप दूर करिएगा। ये हमको हमारी ओथ में भी होता है कि ये हम यूजुअली लेटर हेड्स पे भी लिखते भी हैं, आई ट्रीट ही क्योर्स। तो इसी दौरान हम उनको भी साथ ही साथ छोटे छोटे टिप्स देते रहते हैं कि आप जो भी थेरेपी ले रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनमें आपको पॉजिटिव सोचना है कि मुझे स्वस्थ होना है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। एक ये पॉजिटिव अफर्मेशन साथ साथ हम उनसे भी कराते हैं और मैं भी उनके लिए करती हूँ। तो
ऐसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने अपनी कमर की दर्द को, गर्दन की दर्द को, घुटनों की दर्द को जो रेगुलर उनको हिट करती थी, पॉजिटिव अफर्मेशंस, प्रिवेंशन और साथ ही साथ अपना जो है परहेज रखना, इन तीनों को अप्लाई करके अपने आप को किस तरह से उन्होंने स्वस्थ किया है, तो ये वो देख करके हमको भी प्रेरणा आती है कि किस तरह से हम पॉजिटिविटी का, योग का प्रयोग करके अपने जीवन को कैसे स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। डॉक्टर ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने सुनाया और मुझे लगता है कि आप अपने क्लिनिक में जिस तरह से एक मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता होगा। और जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो उसका असर भी देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सुंदर काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे भाई और बहनों, देखा आपने डॉक्टर ललिता जी का बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने सुना, और उनके ही घर के सदस्य जो है उनका एक्सपीरियंस कितना सुंदर था। 6 महीना तक लगातार इन्होंने प्रयास किया और रिज़ल्ट पॉजिटिव मिल गया। तो इसी तरह आप भी अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन अपने मन में आशा का दीपक जलाए रखें और प्रयास करते रहें। और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश जारी रखें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए प्रयास करते रहें और राजयोग का अभ्यास करते रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओम शांति।